जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 1.3 और इसके 4 पार्ट्स हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 के प्रूव हमने करने थे, लेफ्ट को राइट के हमने इक्वल करना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी 5 का 5 पार्ट से वही ए बी सी मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं। देन हमने प्रूव करना है c माइनस बी इंटू प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस इंटू ए माइनस बी। यानी अगर मैं लेफ्ट को सॉल्व करूं और राइट को सॉल्व करूं तो दोनों सूरतों में आंसर इसका इक्वल आना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। अब हम इसको प्रूव स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूव तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी c माइनस बी इंटू प्लस ए। ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले c और b और a के जो मैट्रिक्स गिवन मेरे पास है वो यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा। c इज इक्वल टू माइनस वन 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। ये c की जगह पे मैंने पुट कर लिया है। फिर उसने कहा माइनस b का मैट्रिक्स हम पुट कर लेंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। ये b का मैट्रिक्स पुट कर लिया। अब उसने कहा ब्रैकेट है तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद प्लस a है, a इज इक्वल टू ये मेरे पास a है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इनटू मैट्रिक्स को हमने सबसे पहले माइनस करना है। वो इसलिए माइनस पहले हम करेंगे ना कि प्लस, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है। तो मैथ के रूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में 2 मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करूंगा। तो -1 में से माइनस करूंगा, -1 को 0 में से माइनस करूंगा। ये -1 तो ब्रैकेट लगा ली क्योंकि 2 माइनस इकट्ठे आ चुके हैं। 0 -1 कर लेंगे हम, 0 -2 हो जाएगा। ये -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 और +2 हो जाने हैं 3 -2। ठीक है, फर्स्ट से माइनस होगा, सेकंड से, थर्ड से। रो को रो से आपने माइनस या प्लस करना होगा। तो ये सेकंड रो भी सेकंड रो से हो चुकी है। अब थर्ड रो की बारी है, तो थर्ड रो से ही आपस में आप क्या होगी, माइनस होगी। तो 1 -3 1 -3 1 -1 2 -3, ये दोनों को आपस में मैंने माइनस कर लिया है। ठीक है, बाकी प्लस है, सेम एज इट इज रहेगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन 2 मैट्रिक्स सबसे पहले इनको हम कर लेते हैं -1 और -1 -2 0 माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 + 1 1 0 -1 -1 0 -2 -2 और +2 0 हो जाएगा। 3 -2 आंसर 1 देगा। वो 1 -3 मेरे पास आंसर वो क्या देगा, -2 1 -1 0 2 -3 इज इक्वल टू -1। इस तरह मैंने इन दोनों को माइनस कर लिया है। अब प्लस सेम एज इट इज ही मैट्रिक्स रहेगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। अब हम क्या करेंगे, इन 2 मैट्रिक्स को आपस में हम प्लस कर रहे हैं। ये जो 2 मैट्रिक्स आई हैं इनको हम प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है। तो -2 + 1 हो जाएगा। ये -2 + 1, ये देखिए -2 + 1 1 + 2 1 + 2, लास्ट में -1 + 3 -1 और +3 -1 +3। सेकंड पे -2 + 2 -2 + 2 0 + 3 0 + 3 1 + 1 1 + 1। क्लियर। यानी फर्स्ट को फर्स्ट रो से प्लस करना है, सेकंड को सेकंड रो से प्लस करना है, और थर्ड रो को थर्ड रो से ही हमने प्लस करना होगा। -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 0 + -1 0 + -1 +0 -1 और प्लस का 0। ये अब हम इनको कर लेंगे आपस में प्लस -2 + 1 -1 1 + 2 3 -1 + 3 2 -2 + 2 0 0 + 3 3 1 + 1 2 -2 + 1 -1 0 -1 + 0 इज इक्वल टू -1। तो ये जो मेरे पास आंसर है स्टूडेंट्स किसके हैं, लेफ्ट हैंड साइड के हैं। अब हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी,
C प्लस इंटू ए माइनस बी। अब हम C की जगह पे इसका जो मैट्रिक्स है वो पुट कर लेंगे। C इज -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। ये C का मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, प्लस अब A का मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ये A का मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A मैंने यहाँ पे पुट कर ली, ये C है प्लस इंटू A पुट कर लिया, माइनस B मेरे पास अब है जी 1 -1 1 1 -1 1 2 -2 2 -2 2 3 1 3 3 1 3। ये B का मैट्रिक्स पुट कर लिया है। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो ये देख मैंने ब्रैकेट लगा ली है। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में हम ये ब्रैकेट दोनों को आपस में हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इन दोनों को। तो सेम एज इट इज फर्स्ट कॉलम -1 0 0, फर्स्ट मैट्रिक्स सेम एज इट इज ही रहेगा 0 1 1 2 प्लस। अब इनको क्या कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने फर्स्ट किया था सेम एज इट इज यही है, तो आपने 1 -1 करना है, 2 -1 करना है, 3 -1 करना है। लेकिन जो इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। 1 -1 0 होगा, 2 माइनस प्लस होगा तो 2 + 1 3 3 -1 2 2 -2 0 माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 2 5 1 -2 1 -2 आंसर -1 1 -3 -2 -1 और -1 माइनस का 2 0 -3 इज 0 -3 इज -3। ये डायरेक्ट आंसर मैंने लिख लिए है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप इसको करना होगा सॉल्व। अब हमने क्या करना है, 2 मैट्रिक्स है, दोनों को अब हमने प्लस करना होगा। -1 और +0 -1 0 + 3 इज 3 0 + 2 2 0 + 0 0 -2 और +2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस होगा तो 3 में से -1 करेंगे इज 2 1 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 -2 आंसर -1 1 प्लस सेम एज इट इज, तो 1 -2 इज इक्वल टू -1 और 2 प्लस माइनस हो जाएगा 2 -3 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह हमने ये राइट साइड भी हमने इक्वल कर दी है। अब हम चेक करेंगे कि आया मेरे पास लेफ्ट और राइट इक्वल है। तो लेफ्ट का आंसर मेरे पास ये था -1 3 2 -1 3 2 0 3 2 0 3 2 -1 -1 इज इक्वल टू रो -1 तो ये मेरे पास सोल्व हो चुकी है राइट हैंड साइड। इस तरह हमने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट कंप्लीट हुआ है। जो कि स्टूडेंट अब हमने पार्ट नंबर 6 करना है। 5 अब हमने किया था, 6 पार्ट मेरे पास है जी 2a + b। 6 पार्ट मेरे पास है 2a + b इज इक्वल टू a प्लस इंटू a + b। सेम एज इट इज हमने जो 5 पार्ट किया था 6b 7 8 9 10 सारे ही पार्ट्स हमने प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट को सोल्व कर लेंगे, देन हम राइट को सोल्व कर लेंगे। दोनों को इकट्ठा सोल्व करना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन ये होगा कि जगह आपकी ज्यादा ये घेर लेगा क्वेश्चन, तो बेस्ट वे है कि आप सबसे पहले लेफ्ट को सोल्व कर लें, देन आप राइट को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ही सोल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट में ने हमें कहा कि 2a + b, तो हम क्या करेंगे, 2a जो मेरे पास है, a मैट्रिक्स मेरे पास है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। मैंने क्या किया है, a की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट कर लिया है, प्लस b इज इक्वल टू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 का मैट्रिक्स b का पुट कर लिया है। अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को इस मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई करना है, ना कि ये याद रखिएगा दोनों को प्लस करने की कोशिश कीजिएगा आप। सबसे पहले ये मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन जो आंसर आएगा उसको आपने इससे प्लस करना है। सब स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, ये मेथड आपको रॉन्ग होगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 × -1 तो -2 और 2 × 0 इज 0।
नाउ प्लस सेम एज इट इज रहेगा ये मैट्रिक्स 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ये मैट्रिक्स सेम एज इट इज। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करने की कोशिश करनी है आपने। तो आपने क्या करना होगा जी, 2 + 1 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 6 + 1, रो को रो से आपने प्लस करना है। ठीक है, ये स्टेप आपने लाजमी करना होगा कि पहले मैं आपको पार्ट्स 5 सारे समझा चुका हूँ। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 2 + 2 आंसर क्या देगा, वो 3 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 1 3 6 + 1 is 7, 4 + 2 6 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से -2 करेंगे आंसर 4, 2 + 2 आंसर 4, 2 + 3 आंसर 5, -2 + 1 आंसर -1, 0 + 3 आंसर 3, -2 + 1। ओके, तो ये मैंने कौन सी साइड सोल्व की है, राइट हैंड साइड सोल्व की है। अब हम कर लेंगे इसकी जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें कहा कि a में प्लस करना इनटू a + b। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे पुट करना है। तो a is equal to 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, a का मैट्रिक्स मैंने पुट कर लिया है, प्लस a का हम दोबारा पुट कर लेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, a का मैट्रिक्स है यहाँ पर, फिर प्लस b का मैट्रिक्स 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये b का मैट्रिक्स, अब दोनों में ब्रैकेट है तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट ने हमें क्या कहना है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में 2 मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रही है, तो मैं सबसे पहले इनको क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। जब प्लस करूंगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, ये ब्रैकेट से बाहर है मैट्रिक्स, तो सेम एज इट इज ही रहेगा। अब आपने क्या करना होगा, 1 + 1 करना है, सेम एज इट इज स्टेप करना होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो आंसर आता है वो मेंशन कर रहा हूँ। 1 + 1 आंसर 2 प्लस माइनस -2 में से -1 करेंगे 1, 3 + 1 आंसर 4, 2 + 2 आंसर 4, 3 प्लस माइनस -3 -2 आंसर 1, 1 + 2 आंसर is 3, 1 + 3 आंसर 4, -1 और +1 आंसर 0, 0 + 3 आंसर 3। ठीक है, ये आपने स्टेप करना होगा कि 0 + 3 लिखना होगा एक स्टेप, देन आंसर आपने लिखा। अब क्या कर रहा हूं मैं, दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो ऐड भी आपने 1 + 2 लिखना होगा, 2 + 1 लिखना होगा, 3 + 4 भी लिखना होगा। लेकिन 5 पार्ट्स मैंने आपको पहले समझा दिए थे स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 + 2 आंसर 3, 2 + आंसर इज 3, 3 + 4 आंसर 7। रो को रो से प्लस करना है, रो को रो से प्लस कीजिएगा। 2 + 4 इज 2 + 4 आंसर 6, 3 + 1 आंसर 4, 1 + 3 आंसर 4, 1 + 4 आंसर 5, -1 और +0 आंसर -1, 0 + 3 आंसर 3। इस तरह मैंने ये राइट साइड भी कंप्लीट कर ली है। अब हम चेक करेंगे कि आया लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, वरना ये मेरे पास क्वेश्चन गलत है। नाउ लेफ्ट साइड में मेरे पास आंसर 337, राइट में 337, 644 644, 5 - 1 3, 5 - 1 3। तो इस तरह देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। इस तरह ये मेरे पास पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ है। अब मेरे पास पार्ट नंबर 7 है। 7 मेरे पास पार्ट है जी C - B, C - B - A इक्वल टू C - A और -B। अब देखिए ये पार्ट है, अब कहीं पे भी ये प्लस नहीं हो रहा, सब जगह पे ये माइनस हो रहा है। तो जैसे हमने ये 6 पार्ट किया है, सेम एज इट इज 7 पार्ट ही है। जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C में से -B कर लेंगे, जो आंसर है उसमें से आप A को भी माइनस कर लीजिएगा। देन जब राइट साइड पे आएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, C में से -A कर लेंगे, जो उसका आंसर आएगा B में से माइनस जब करेंगे तो लेफ्ट और राइट का आंसर हमारे पास इक्वल ही आएगा। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर जो 8 हम देख लेते हैं। 8 भी सेम एज इट इज है, A + B, क्योंकि ये सारे पार्ट्स सेम है तो आप इसको इजिली क्लियर कर सकते हैं। +C इज इक्वल टू A प्लस इंटू B + C। जी ठीक है स्टूडेंट जी, मेरे पास 8 पार्ट है।
इसको भी सेम एज इट इज करना है। अब यहाँ पे सब जगह पे प्लस हो रहे हैं। सबसे पहले ए को बी में आपने प्लस करना है, जैसे मेरे पास ए और बी आपस में ये प्लस हो जाएंगे। देन जो आंसर आएगा उसके सी के साथ प्लस कीजिएगा। यहाँ पे जब राइट पे आएंगे तो पहले बी और सी को प्लस कर लेंगे। अब ब्रैकेट में जो इसका आंसर आएगा आप उसको ए के साथ ऐड कर लेंगे। तो जब चेक करेंगे लेफ्ट और राइट का आंसर हमारे पास इक्वल ही आएगा। तो इसके बाद 9 पार्ट मेरे पास है जी। 9 पार्ट ए प्लस इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी एंड प्लस बी। अब देखिए ये भी सेम, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो चेंज हो, सारे के सारे पार्ट सेम ही हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बी माइनस सी कर लेंगे। जो आंसर आएगा उसके साथ आप ए को ऐड कर लीजिएगा। आंसर जब राइट साइड पे आएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है हमने। तो ब्रैकेट में क्या कहा, ए में से माइनस सी करना है। जब ए माइनस सी कर लेंगे, जैसे हमने पहले पार्ट सारे किए 5 या 6, तो उसके साथ ए माइनस सी करने के बाद आप प्लस बी कर लेंगे मैट्रिक्स। जो जब आप चेक करेंगे तो ए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आएगा। तो ये पार्ट आज हमने किए 5 का 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, 7 पार्ट, 8 पार्ट और 9 पार्ट हमने अब कंप्लीट कर लिए हैं।